Hello बच्चों, let's read the question. Question says if normal at the point P to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, a greater than b, meet the x's at m and n so that pm upon pn equal to 2/3, then value of eccentricity E is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the point, equation of normal at the point P, a cos theta comma b sin theta of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा कैसे डिफाइन होता है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉस सेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक एलिप्स दिया हुआ है और इसका कोई पॉइंट P है ना. तो P पॉइंट, इस एलिप्स के लिए जो P पॉइंट हम कंसिडर करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास क्या, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. ठीक है, और हमें यहाँ पर m और n पॉइंट फाइंड करना है जो कि कहाँ है, x एक्सेस पर. तो हम कंसिडर कर लेते हैं m लाई कर रहा है मेजर एक्सेस पर और n लाई कर रहा है माइनर एक्सेस पर. ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉस सेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. अब इसमें हमें क्या करना है, m के कोऑर्डिनेट के लिए इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू 0. तो m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ए एक्स सेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा. तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सेक थीटा कॉमा 0. ये तो m के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और n के कोऑर्डिनेट हम ये कंसिडर कर रहे हैं कहाँ है, माइनर एक्सेस पर, मतलब y एक्सेस पर. और y एक्सेस के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 0 कॉमा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी कॉस सेक थीटा. ठीक है, ये हमारे पास m और n के कोऑर्डिनेट आ गए. इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा कॉमा 0 और n के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 0 कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी साइन थीटा. ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट ये हैं. अब हमें क्या निकालना है, pm फाइंड करना है. तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं pm की जगह हम pm स्क्वायर ले लेते हैं ताकि डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट हमें लगाना नहीं पड़ेगा. तो p ये हो गया, ये हो गया. अब इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो cos और cos तो दोनों में आ रहा है. फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो आएगा x2 माइनस x1. तो यहाँ से कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से आएगा 0 माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर जो कि क्या बनेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अंडर रूट हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो कॉस तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो कॉस थीटा को हमने ले लिया कॉमन, तो बाहर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, और यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस का ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसको एलसीएम लेंगे ए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी रेस टू 4 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसमें से हम क्या करते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं. तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो ये तो क्या आ गया, पी एम स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लेते हैं, पी एन स्क्वायर निकाल लेते हैं.
पी एन स्क्वायर को निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, वही पी के और एन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर तो क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे आएगा बी साइन थीटा। यहाँ पे देखो माइनस है तो एक माइनस बीच में आएगा तो प्लस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ गया हमारे पास। और इसमें अगर हम देखें यहाँ से तो क्या होगा, साइन थीटा कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा बी प्लस, तो बी एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की पावर 4 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से जो है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम कॉमन लें तो यहाँ से आएगा हमारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया पी एन स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, पी एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा दोनों में आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बी रेस टू 4 अपॉन ए रेस टू 4, और अगर हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आएगा पी एम अपॉन पी एन इक्वल टू कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन में ये जो रिजल्ट है किसके इक्वल दे रखा है हमें, ये रिजल्ट दे रखा है हमें किसके इक्वल, 2/3 के इक्वल। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं इक्वल टू कितना आएगा 2/3, है ना, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करनी थी, असेंटिसिटी। असेंटिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 2/3। तो ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ई की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो ये हमारे पास इसकी एसेंटिसिटी आ रही है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।